जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, योगदा सत्संग महाविद्यालय। आज के इस वीडियो में हम लोग आर्य समाज का दूसरा भाग देखेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि पहले की जो वीडियो आपने देखा था आर्य समाज पर, उसमें आपने ये देखा है कि आर्य समाज का इतिहास क्या था और आर्य समाज के सिद्धांत और मान्यताएं क्या थी। इस वीडियो में हम लोग और विस्तार में जाएंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि आर्य समाज के 10 नियम क्या थे, आर्य समाज का योगदान और आर्य समाज और भारत का नव जागरण, भारतीय स्वतंत्रता का सशस्त्र आंदोलन क्या बना और समाज सुधार, शिक्षा का प्रसार और हिंदी सेवा आर्य समाज से रिलेट किस तरह से हुई। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हम ये जान चुके हैं कि आर्य समाज की इतिहास क्या थी और इसकी स्थापना किस टाइम हुई थी और इसके प्रमुख उद्देश्य और सिद्धांत क्या थे, उसकी मान्यताएं क्या थी। इस वीडियो में हम ये पहले देखेंगे कि आर्य समाज के 10 नियम क्या थे। आप लोगों ने पहले वीडियो में आप लोगों ने ये देख लिया था कि आर्य समाज के 28 नियम बनाए गए थे, लेकिन उसको बाद में पूरी तरह से रिफॉर्म करके या उसे और चेंज करके बेहतर करके आर्य समाज के 10 नियम बनाए गए। तो जिसमें यह है कि आर्य समाज मंदिर और हवन कक्ष, यानी कि इसमें मंदिर और हवन की व्यवस्था की गई थी, जैसे कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका अधिमूल परमेश्वर है। दूसरा नियम था कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वार्थयामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करने योग्य है। तीसरा जो नियम था, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, यानी कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। छठा जो नियम था वो था संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सबसे प्रतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट ना रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए। तो ये आर्य समाज के नियम थे। अब हम लोग ये जानेंगे कि आर्य समाज के योगदान क्या थे। तो इसमें हम लोग ये जानते हैं कि आर्य समाज शिक्षा, समाज सुधार एवं राष्ट्रीयता का आंदोलन था। भारत के 75% स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आर्य समाज ने पैदा किया। स्वदेशी आंदोलन का मूल सूत्रधार आर्य समाज ही है। स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू बनने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन किया। यानी कि आज विदेशों तथा योग जगत में नमस्ते शब्द का प्रयोग बहुत साधारण बात है, लेकिन एक जमाने में इसका प्रचलन नहीं था। हिंदू लोग भी ऐसा नहीं करते थे। आर्य समाजियों ने एक दूसरे को अभिवादन करने का ये तरीका प्रचलित किया। ये अब भारतीयों की एक पहचान बन चुकी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर नमस्ते की हिस्ट्री अगर आप जानेंगे तो ये हिस्ट्री आर्य समाज से ही पाई गई है। स्वामी दयानंद ने हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक तथा अनेक वेद भाषियों की रचना की। वस्तुतः आर्य समाजियों द्वारा की गई हिंदी सेवा अद्वितीय है। सन 1886 में लाहौर में स्वामी दयानंद के अनुयायी लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। सन 1901 में स्वामी सद्रानंद ने कंगाड़ी में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना की। अनेक आर्य समाजी विदेशों में जाकर हिंदुओं में हिंदी भाषा एवं स्वतंत्र चेतना का प्रसार किया। वैलेंटाइन थोरेल नामक एक अंग्रेज ने इंडियन अनरेस्ट नामक अपनी पुस्तक में तो सत्यार्थ प्रकाश को ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें खोखली करने वाला और दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जन्मदाता बताया है।
आर्य समाज और भारत का नवजागरण किस तरह से हुआ, इसके बारे में हम लोग को जाने तो आर्य समाज ने भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसके अनुयायियों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आर्य समाज के प्रभाव से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। स्वामी जी आधुनिक भारत के धार्मिक नेताओं में प्रथम महापुरुष थे जिन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। आर्य समाज ने हिंदू धर्म में एक नई चेतना का आरंभ किया था। स्वतंत्रता पूर्व काल में हिंदू समाज के नव जागरण और पुनरुत्थान आंदोलन के रूप में आर्य समाज सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन था। यह पूरे पश्चिम और उत्तर भारत में सक्रिय था तथा सुप्त हिंदू जाति को जागृत करने में संलग्न था। यहाँ तक कि आर्य समाजी प्रचारक फिजी, मॉरिशस, गयाना, ट्रिनिडाड, दक्षिण अफ्रीका में भी हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से पहुंच रहे थे। आर्य समाजियों ने सबसे बड़ा कार्य जाति व्यवस्था को तोड़ने और सभी हिंदुओं में समानता का भाव जागृत करने का प्रयास किया था। भारतीय स्वतंत्रता का सशस्त्र आंदोलन यानी कि भारतीय स्वतंत्रता का सशस्त्र आंदोलन क्या था, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो सन 1857 के पश्चात की क्रांति के जन्मदाता महर्षि दयानंद सरस्वती और उसके शिष्य श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो क्रांतिकारियों के गुरु थे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल भाई, परमानंद सेनापति, बापट, मदन लाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार जगत सिंह इत्यादि शिष्यों ने स्वाधीनता आंदोलन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंग्लैंड में भारत के लिए जितनी क्रांति हुई वह श्याम जी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस से ही हुई। सरदार भगत सिंह तो जन्म से ही आर्य समाजी थे। इनके दादा सरदार अर्जुन सिंह विशुद्ध आर्य समाजी थे और इनके पिता श्री कृष्ण सिंह भी आर्य समाजी थे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय प्रसिद्ध आर्य समाजी नेता हुए। आर्य समाज के जो सुधार थे उनके बारे में आपको जानना चाहिए कि भारत को जिस तरह ब्रिटिश सरकार का आर्थिक उपनिवेश और बाद में राजनीतिक उपनिवेश बना दिया गया था, उसके विरुद्ध भारतीयों की ओर से तीव्र प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। चूंकि भारत धीरे धीरे पश्चिमी विचारों की ओर आगे बढ़ने लगा था, अतः प्रतिक्रिया सामाजिक क्षेत्र से आना स्वाभाविक कार्य थी। यह प्रतिक्रिया 19वीं शताब्दी में उठ खड़े हुए सामाजिक सुधार आंदोलनों के रूप में सामने आई। ऐसे ही समाज सुधार आंदोलनों में आर्य समाज का नाम आता है। आर्य समाज ने विदेशी जुआवतार फेंकने के लिए समाज में स्वयं आंतरिक सुधार करके अपना कार्य किया। इसने आधुनिक भारत में प्रारंभ हुए पुनर्जागरण को नई दिशा दी। साथ ही भारतीयों में भारतीयता को अपनाने, प्राचीन संस्कृति को मालिक रूप में स्वीकार करने, पश्चिमी प्रभाव को विशुद्ध भारतीयता यानी वेदों की ओर लौटो के नारे के साथ समाप्त करने तथा सभी भारतीयों को एकताबद्ध करने के लिए प्रेरित किया। 19वीं शताब्दी में भारत में समाज सुधार के आंदोलनों में आर्य समाज अग्रणी था। हरिजनों के उद्धार में सबसे पहला कदम आर्य समाज ने उठाया। लड़कियों के शिक्षा की जरूरत सबसे पहले उसने समझी। वर्ण व्यवस्था को जन्मगत ना मान के क्रमगत सिद्ध करने का सहारा भी आर्य यानी कि उसके बारे में भी आर्य समाज ने ही सबसे पहले सोचा। जाति भेद भाव और खान पान के छूतछात और चौके चूल्हे की बाधाओं को मिटाने का गौरव उसी को प्राप्त है। अंधविश्वास और धर्म के नाम पर किए जाने वाले हजारों अनाचारों कब्र उसी ने खोदी थी। लेकिन 1875 में स्थापना के शीघ्र बाद ही इसकी प्रसिद्धि तत्कालीन समाज विचारकों, आचार्यों, समाज सुधारकों आदि को प्रभावित करने में सफल हुई और कुछ वर्षों बाद ही आर्य समाज की संपूर्ण भारत के प्रमुख शहरों में शाखाएं स्थापित होगी। स्वामी जी के विद्वत्तापूर्ण व्याख्यानों तथा चमत्कारिक व्यक्तित्व ने युवाओं को आर्य समाज की ओर मोड़ा। अन्य समकालीन सामाजिक धार्मिक आंदोलनों की अपेक्षा आर्य समाज सही अर्थों में अधिक राष्ट्रवादी था। यह भारत में पनप रहे पश्चिमीकरण के विरुद्ध अधिक
आक्रमणकारी स्वभाव रखने वाला आंदोलन बन गया था। इतना ही नहीं, आर्य समाज ने अपनी स्थापना से ही सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन का शंखनाद किया, जैसे जातिवादी जड़मूलक समाज को तोड़ना, महिलाओं के लिए समानाधिकार, बाल विवाह का उन्मूलन, विधवा विवाह का समर्थन, निम्न जातियों को सामाजिक अधिकार प्राप्त होना आदि। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना के पीछे उपरोक्त सामाजिक नव जागरण को मुख्य आधार बनाया। उनका विश्वास था कि नवीन प्रबुद्ध भारत में नव जागृत होते समाज में नए भारत का निर्माण करना है, तो समाज को बंधन मुक्त करना प्रथम कार्य होना चाहिए। स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी स्वामी जी ने ब्राह्मणों की सत्ता के खंडन का प्रतिपादन किया और धार्मिक अंधविश्वास व कर्म कांडों की तीव्र भर्त्सना की। अल्पकाल में ही वे भारत के समाज सुधार के क्षेत्र में नवीन ज्ञान ज्योति के रूप में उदीयमान हुए। इसमें उन्होंने पाया कि भारतीय युवा पाश्चात्य अनुकरण पर जोर दे रहा है, अतः उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति पर शक्तिशाली प्रहार किया और भारतीय गौरव को सदैव ऊंचा किया। साथ ही सामान्यतः स्वामी जी ने भारतीय समाज तथा हिंदू धर्म में प्रचलित दोषों को उजागर करने के साथ ही आंचरिक पथों और अन्य धर्मों की भी आलोचना की। पुरोहितवाद पर करारा प्रहार करते हुए स्वामी जी ने माना था कि स्वार्थों और अज्ञानी पुरोहितों ने पुराणों जैसे ग्रंथों का सहारा लेकर हिंदू धर्म का भ्रष्ट बना दिया है। स्वामी जी धर्म सुधारक के रूप में मूर्ति पूजा, कर्म कांड, पुराणपंथी तंत्रवाद के घोर विरोधी थे। इसके लिए उन्होंने वेदों का सहारा लेकर विभिन्न दृष्टांत किया। इससे उन्होंने सुसुप्त भारतीय जनमानस को चैतन्य करने का अद्भुत प्रयास किया। स्वामी जी ने हिंदुओं को हीन, प्रतीत और कायर होने के भाव से मुक्त किया और उनमें उत्कृष्ट आत्मविश्वास जागृत किया। फलस्वरूप समाज पश्चिम की मानसिक दासता के विरुद्ध दृढ़ आत्मविश्वास तथा संकल्प के साथ विद्रोह कर सके। इन्हीं कारणों से वैलेंटाइन शिरोल नामक अंग्रेज ने इंडियन अर्नेस्ट नामक अपने ग्रंथ में स्वामी जी को भारतीय अशांति का जनक कहा जाने लगा था। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आर्य समाज में शिक्षा का प्रसार किस तरह से हुआ। तो हम लोग चलिए जानते हैं कि स्वामी जी दयानंद के मूल मंत्र था कि जनता का विकास और प्रगति सुनिश्चित करने और उनके अस्तित्व की रक्षा करने का सर्वोत्तम साधन शिक्षा है। इसी मंत्र को गांठ में बांधकर आर्य समाज ने कार्य किया। आर्य समाज ने इस तथ्यों को आत्मसात कर लिया था कि शिक्षा की जड़ें राष्ट्रीय भावना और परंपरा में गहरी जमी होनी चाहिए। हम एक प्राचीन और श्रेष्ठ परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। हमारी शिक्षा में भारतीय नीति शास्त्र और दर्शन को सर्वोपरि स्थान प्राप्त होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल व डीएवी कॉलेज स्थापित कर शिक्षा जगत में आर्य समाज ने अग्रणी भूमिका निभाई। स्त्री शिक्षा में आर्य समाज का उल्लेखनीय योगदान रहा। 1885 के प्रारंभ तक आर्य समाज की अमृतसर शाखा ने 2 महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी और तीसरा कटराडुला में प्रस्तावित था। 1880 के दौरान लाहौर आर्य समाज महिला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ था, यानी कि इससे पहले 80 में लाहौर में आर्य समाज की शिक्षा केंद्र बन चुकी थी। 1889 ईस्वी में फिरोजपुर आर्य समाज ने एक कन्या विद्यालय स्थापित किया था। साथ ही साथ यहाँ पे हिंदी सेवा भी आगे बढ़ रही थी, यानी हिंदी सेवा भी चली आ रही थी। जैसे कि आर्य समाज से जुड़े लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ भारत की संस्कृति, भाषा, धर्म, शिक्षा आदि के क्षेत्र में सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। स्वामी दयानंद की मातृभाषा गुजराती थी और उनका संस्कृत का ज्ञान बहुत अच्छा था, किंतु केशव चंद्र सेन के सलाह पर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की। दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश जैसे क्रांतिकारी ग्रंथ हिंदी में रचकर हिंदी को एक प्रतिष्ठा दी। आर्य समाज ने हिंदी को आर्य भाषा कहा और सभी आर्य समाजियों के लिए इसका ज्ञान आवश्यक बताया। दयानंद जी ने वेदों का ही नहीं व्याख्या किया, बल्कि उन्होंने संस्कृत की भी भली भांति व्याख्या की और साथ में हिंदी को भी उसमें जोड़ा। स्वामी श्रद्धानंद ने हानि उठाकर भी
अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में किया, जबकि उनका प्रकाशन पहले उर्दू में होता था। आर्य समाज हिंदी के संवर्धन के मैदान में अग्रगामी बना। सैकड़ों गुरुकुलों, देवी स्कूल और कॉलेजों में हिंदी भाषा को प्राथमिकता दी गई और इस कार्य के लिए नवीन पाठ्यक्रमों की पुस्तकों की रचना हिंदी भाषा के माध्यम से गुरुकुल, कांगड़ी और लाहौर आदि स्थानों पर हुई, जिनके विषय विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, इतिहास आदि थे। यह एक अलग ही किस्म का हिंदी भाषा से परिच्छन था, जिसके वांछनीय परिणाम निकले, जैसे कि विदेशों में भवानी दयाल सन्यासी, भाई परमानंद, गंगा प्रसाद उपाध्याय, डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज, मेहता जैमिनी, आचार्य रामदेव, पंडित चंपति आदि ने हिंदी भाषा का प्रवासी भारतीयों में प्रचार किया, जिससे वे मातृभूमि से दूर होते हुए भी उसकी संस्कृति, उसकी विचारधारा से न केवल जुड़े रहे, अपितु अपनी विदेश में जन्मी संतति को भी उससे अवगत करवाते रहे। आर्य समाज द्वारा न केवल पंजाब में हिंदी भाषा का प्रचार किया गया, अपितु सुदूर दक्षिण भारत में असम, बर्मा आदि तक हिंदी को पहुंचाया गया। न्यायालय में दुष्कर भाषा के स्थान पर सरल हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए भी स्वामी श्रद्धानंद द्वारा प्रयास किए गए थे। आर्य समाज के हिंदी पत्रकारिता ने देश को राष्ट्रीय संस्कृति, धर्म चिंतन, स्वदेशी का पाठ पढ़ाया। आर्य समाज के माध्यम से ज्ञान मूलक व रसात्मक मतलब कि रचनात्मक देशों या दोनों तरीके का साहित्य और अभूतपूर्व वृद्धि हुई। यानी कि ये विदेशों में भी गई, देशों में भी तो रही, परंतु वो विदेशों में भी इसका प्रचार भली भांति हुआ। स्वामी दयानंद पत्रकारिता द्वारा धर्म प्रचार व्यापक रूप से करना चाहते थे। वे स्वयं कोई पत्र नहीं निकाल सके, परंतु आर्य समाजियों को पत्र पत्रिकाएं निकालने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। आर्य समाज की विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रसारित होने वाली पत्र पत्रिकाओं में पवमान, आत्मशुद्धि पथ, वैदिक गर्जना, आर्य संकल्प, वैदिक रवि, विश्व ज्योति, सत्यार्थ सौरभ, दयानंद संदेश, महर्षि दयानंद स्मृति प्रकाश, तपोभूमि, नूतन निष्काम पत्रिका, आर्य प्रेरणा, आर्य संसार, सुधारक, ट्रंकारा समाचारी, अग्निदूत, आर्य सेवक, भारतोदय, आर्य मुसाफिर, आर्य संदेश, आर्य मर्यादा, आर्य जगत, आर्य मित्र, आर्य प्रतिनिधि, आर्य मार्तंडेय, आर्य जीवन, परोपकारी, संवर्धिनी आदि मासिक, पाक्षिक व वार्षिक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी, जिससे हिंदी पत्रकारिता की नव्य आलोक मिल रहा था। आर्य समाज के प्रचार की भाषा हिंदी ही रही। आर्य समाज ने हिंदी पत्रकारिता के उन्नयन में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। यानी कि आर्य समाज ने नियम सिद्धांत का तो प्रतिपादन किया है, साथ में हिंदी का भी पूरी तरह से जोर शोर से प्रचार किया ताकि हिंदी भाषी लोग बने।